में माता सती गई और यज्ञशाला में जाकर के देखा कि कताहू न देख शंभु कर भागा, सती जाई दे खौ तब जागा। कताहू न देख शंभु कर भागा, सती जाए देखो तब जागा, सती जाए देखो तब जागा। कतहु न देखो शंभु कर भागा, कतहु न देखे शंभु कर भागा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। कही सुनी जन शंकर निंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा। हरि हरि निंदा सुनहि जे काना, हरि हरि निंदा सुनहि जकाना। लगहि पाप गो घात समाना, लगहि पाप गो घात समाना। लगहि पाप गो घात समाना। लगहि पाप गो घात समाना। कि सती जाई देखो तब जागा, कतहु न देख शंभु कर भागा। आज मैया सती ने देखा कि भोले बाबा का कहीं पर कोई भाग नहीं दिया गया, तो जो भी सभा में यज्ञशाला में विराजमान थे, आज माता सती ने सबको कह दिया, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हरि हरि निंदा सुनी जे काना, लगे पाप गौ घात समाना। जो भी यहाँ पर बैठे रहे और मेरे स्वामी की भोलेनाथ की निंदा को कहा और सुना, तो समझ लेना जो भगवान की निंदा को करता है या भगवान की बुराई को सुनता है, उसको गौ हत्या के समान पाप लगता है। इसलिए भगवान की निंदा ना तो करनी चाहिए और ना कभी सुननी चाहिए। अगर कोई भगवान की निंदा कर भी रहा है तो या तो उसको चुप करा दो, और चुप नहीं करा सकते तो उठ करके भाग जाओ। भगवान की निंदा सुनने मात्र से गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। इसलिए भगवान की निंदा, हरि हरि निंदा सुनी जे काना, चाहे भगवान विष्णु की निंदा हो, चाहे ब्रह्मा जी की निंदा हो, चाहे भोले बाबा की निंदा हो, किसी भी देवी देवता की निंदा हो, ना तो करना चाहिए और ना कभी निंदा सुननी चाहिए। आज सती मैया ने विचार किया कि मैं अपने अपमान को तो सहन कर गई, लेकिन यहाँ पर घोर अपमान मेरे पति का हुआ है और मैं अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती, क्योंकि मुझसे एक नहीं, गलती पर गलती होती चली जा रही है। जिस समय परीक्षा लेने गई तब भी मुझे मना किया गया, तब भी मैं नहीं मानी, और मेरे पति ने कहा कि भगवान है तो भी मैंने भगवान को भगवान नहीं माना, और अब की बार भी कहा कि बिना बुलाए यज्ञ में नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने उनका कहना नहीं माना। और अब भी अगर मैं जिंदा रह जाऊं इतनी गलती करने के बाद, तो मेरा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। आज कोई भी स्त्री हो, अपनी निंदा भले वो एक चोट सहन कर जाएगी, लेकिन अपने पति की निंदा कभी सहन नहीं कर सकती। आज माता सती ने कहा कि गलती पर गलती करने के बाद
उनको मुंह दिखाने से अच्छा है कि अपने आप को ही अंत कर लेते हैं। अस कहीं योगी अग्नि तन जारा और भयो सकल मक हाहाकारा। अस कहीं योगी अग्नि तन जारा भयो सकल मक हाहाकारा। आज माता सती को इतना क्रोध आया, योग अग्नि में माता सती का शरीर दाह होने लगा, जलने लगा। शिवजी के गणों ने देखा, लौट करके भूत भवन भोलेनाथ के पास गए। जितना हो सका उस सभा में आए हुए सभी को बुरा भला बोला, डांटा। अंत में माता सती ने विचार किया कि शास्त्रों में लिखा है कि जो अग्नि में जलकर के मरता है उसको दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त नहीं होता। इसलिए माता सती ने विचार किया कि मैं आज योग अग्नि में जलकर के अपने आप को दाह कर रही हूं, लेकिन मैंने अपराध बहुत बड़ा किया है और दोबारा मैं मिलना चाहती हूँ भोले बाबा से। लेकिन अगर अग्नि में जलकर के प्राणों का परित्याग कर दिया तो दोबारा मुझे मनुष्य बनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। आज जलते जलते माता सती ने दोनों हाथ जोड़ करके आज राघव जी से प्रार्थना करी, राम जी से प्रार्थना की कि मैं बहुत बड़ी अपराधी हूं, बहुत बड़ी पापी हूं, बहुत बड़ी अज्ञानी हूं, मूर्खतावश, अज्ञानतावश सामने खड़े भगवान को भगवान नहीं माना, अपनी पति के वचनों पर भी विश्वास नहीं किया और परीक्षा करने चल दी। और तो मुझे लगता सब माफ कर देंगे, लेकिन मुझे माता जानकी कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि मैंने अपमान उनके पति का किया, उनका रूप धारण करके। हाथ जोड़ करके माता सती बार बार निवेदन करती है राम जी से कि जो भी हुआ आप मुझे अज्ञानी समझ कर, मूर्ख समझ करके माफ कर दीजिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।